हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों देखिए, हम दो भाग का सवाल ले लिए हैं। तो अगर आप भाग बनाने के लिए नहीं जानते हैं ना, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप अच्छे तरह से भाग बनाने के लिए सीख जाइएगा। तो यहाँ पे हम एक नंबर में भाग में देखिए, यहाँ पे 7 से 9 5 1 3 में देना है, और यहाँ पे 5 से भाग देना है 6 8 3 5 2 0 में। तो आने की फर्स्ट नंबर वाले जो सवाल है थोड़ा हल्का है, और सेकेंड नंबर वाले है जो थोड़ा भारी है, ठीक है ना। तो ये जो सवाल देख रहे हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस सवाल को समझकर इस वीडियो से आप जाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए करना क्या है आपको। तो देखिए 7 से भाग देना है इसमें। तो यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जब 7 से भाग दीजिएगा ना इसमें, तो यहाँ वाले संख्या से ना यहाँ वाले संख्या बड़ा रहना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि बड़ा है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, क्या है 7 से 9 बड़ा है, तो इसी कंडीशन में रहेगा तो भाग दीजिएगा। तो चलिए देते हैं। अब 7 का टेबल हम कितने बार पढ़ें कि 9 आ जाए। तो 7 का टेबल में तो 9 नहीं आता है, लेकिन 9 से कम आता है, ठीक है ना। तो हम 9 से कम लगाएंगे, लेकिन 9 से ज़्यादा नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको इससे फिर घटाना रहेगा। तो 7 एक कम 7 7 दूनी 14, अगर 2 बार ले जाएंगे तो 14 हो जाएगा, 9 से ज़्यादा, इसलिए हम एक ही बार में लेंगे। तो 7 एक कम 7 ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे सबसे पहले एक बार में लगा रहे हैं आप, तो एक को यहाँ पे लिखिएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं भागफल, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से भागफल की तरफ पहले एक को लिख लीजिएगा, और 7 का टेबल एक बार पढ़िएगा तो 7 आएगा, तो यहाँ पे आपको 7 को लिख लेना है, ठीक है ना। देखिए इस तरह से 7 लिख लिए। अब इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो देखिए 9 है और यहाँ पे 7 है, तो 9 में से 7 को घटाइए, 7 8 1 9 2 बचेगा ना। तो यहाँ पे आपको 2 को लिख लेना है, ठीक है। यहाँ से 2 लिख लिए। अब अगले संख्या उतारने का काम है। देखिए यहाँ पे जो 5 है, इस 5 को आप यहाँ पे उतार दीजिए। उतार लिए। अब देखिए यहाँ पे 25 हो गया। तो अब 7 से 25 क्या है, बड़ा है, तो भाग जाएगा। तो 7 का टेबल अब हम कितने बार पढ़े कि 25 आ जाए। तो 7 का 7 7 14 7 21 7 28, 25 नहीं आता है, लेकिन 28 आता है, तो 28 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, ये हम 25 से कम लगाएंगे ना, तो 3 बार में लगाएंगे। 7 का 7 14 7 21, ठीक है ना। 3 बार में लगा रहे हैं, तो यहाँ पे 3 को सबसे पहले आप लिख लीजिएगा। 3 लिख लिए। अब 7 का टेबल 3 बार पढ़ते हैं तो 21 आता है, तो 21 को हम यहाँ पे लिखेंगे, और इसको भी क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 में से 1 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 में से 2 घटेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है ना। अब फिर आपको अगले संख्या उतारने का काम है। यहाँ पे जो 1 देख रहे हैं, इस 1 को आप यहाँ पे उतार लीजिए। तो देखिए अब 41 हो गया। अब फिर 7 से भाग 41 में दीजिए। तो हम 7 का टेबल कितने बार पढ़ें कि 41 आ जाए। अगर 7 का टेबल में 41 नहीं आएगा तो 41 से कम लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए पढ़ते हैं। 7 का 7 7 दूनी 14 7 21 7 चौक 28 7 25 35 7 चौक 42। अगर 6 बार में पढ़ेंगे तो 42 आ जाएगा। तो 41 से 42 ज़्यादा है, इसलिए हमको नहीं लगाना है। हमको 7 का टेबल 5 बार पढ़ना है, तो 7 5 35। तो 5 बार में लगा रहे हैं ना, तो यहाँ पे 5 को सबसे पहले लिख लीजिएगा। और 7 का टेबल 5 बार पढ़ते हैं तो 35 आता है, तो 35 को हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे फिर से। तो 1 में से 5 नहीं घटेगा, इससे हम इसमें हासिल लेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 है, लेकिन 1 हम इसको दे दिए, तो यहाँ पे 3 बचा, और यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो 3 में से 3 घटाएंगे, क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। समझ गए। अब अगले संख्या उतारने का काम है। अगले संख्या क्या है, यहाँ पे 3 है, तो इस 3 को आप यहाँ पे उतार लीजिए। तो कितना हो गया, 63 हो गया। अब हम 7 का टेबल कितने बार पढ़े कि 63 आ जाए। तो चलिए पढ़ते हैं। अगर 7 का टेबल में 63 नहीं आएगा तो उससे कम लगाएंगे। तो देखिए 7 का 7 7 14 7 21 7 28 7 25 35 7 42 7 49 7 56 57 63। 9 बार में 63 आ रहा है ना, तो हम सबसे पहले 9 को यहाँ पे लिखेंगे। और 7 का टेबल 9 बार पढ़ते हैं तो 63 आता है, तो 63 को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 63 में से 63 घटेगा, क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। मान लीजिए कि 0, तो 0 जो आया है आपका शेषफल आ गया, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे 13 और 5 9 जो आए हैं, इसको हम भागफल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये भागफल आया है, यही आपका आंसर कहलाता है। और अगर इतना से भाग इतना में दिए तो हमारा 13 और 5 9 आंसर निकल कर आ गया। तो पहले सवाल में जरूर समझेंगे। चलिए हम यहाँ पे दूसरा सवाल समझते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे हमको 5 से भाग देना है इसमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यही बोले थे कि यहाँ वाले संख्या से यहाँ वाले संख्या बड़ा रहना चाहिए। तो देखिए 5 से क्या है, 6 बड़ा है, तो ठीक अच्छा है, इसमें भाग जाएगा।
तो हम 5 का टेबल कितने बार पढ़े कि 6 आ जाए, तो 5 का टेबल में तो 6 आता नहीं है, 5 का टेबल में 10 आता है, 5 आता है और ज़्यादा भी आता है। तो हमको क्या करना है, हमको 6 से कम लगाना है। तो 6 से कम 5 हुआ, तो आने की 5 एक कम 5 एक बार में लगाएंगे। तो सबसे पहले भागफल की तरफ एक लिखेंगे और यहाँ पे 5 एक कम 5 लगा रहे हैं तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब यहाँ पे भी घटाएंगे तो 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 बचेगा यहाँ पे। और अगले संख्या अब उतार लीजिए, यहाँ पे 8 है तो 8 उतार लीजिए। अब हम 5 का टेबल कितने बार पढ़ें कि 18 आ जाए, तो 5 का 5 5 दूनी 10 15 15 5 चौक 20। 18 नहीं आ रहा है, 5 चौक 20 आ रहा है, तो 20 हमको लगाना नहीं है। तो हमको कितना लगाना है, 5 का 5 5 दूनी 10 15 15, 3 ही बार में हमको 15 को ही लगाना है। यहाँ पे 3 लिख लीजिएगा और यहाँ पे आप 15 को लिख लीजिएगा। अब देखिए इसको भी घटा लीजिए, तो यहाँ पे 8 में से 5 घटेगा तो यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे से 1 में 1 घटेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब फिर आपको अगले संख्या उतारने का काम है। अगले संख्या क्या है, यहाँ पे 3 है, तो इस 3 को आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे 33 हो गया। अब फिर 5 से भाग दीजिए 33 में, तो 5 का टेबल हम कितने बार पढ़ें कि 33 से कम आ जाए, नहीं तो 33 के बराबर आ जाए। तो देखिए 5 का 5 5 दूनी 10 15 15 5 20 25 25 5 30 5 7 35 35, तो 33 से ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम 6 ही 5 6 30 यानी कि 6 बार में 30 लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 6 लिखेंगे और यहाँ पे हम 30 लगा रहे हैं तो 30 को यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए 3 यहाँ पे है तो 3 का 3 हो जाएगा और 3 में से 3 इस यहाँ पे घटाइएगा तो 3 में से 3 घटेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ पे 3 बचा हुआ है। अब फिर अगले संख्या को आपको उतारना है। देखिए अगले संख्या क्या है, 5 है ना, तो यहाँ पे आपको 5 को लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पे 35 हो गया। अब हम 5 का टेबल कितने बार पढ़ें कि 35 आ जाए, तो देखिए 5 का 5 5 दूनी 10 15 15 5 20 25 25 5 30 5 7 35, 7 बार में आ रहा है ना, तो हम 7 को यहाँ पे लिखेंगे और 35 आ रहा है तो यहाँ 35 को लिख लेंगे। अब इसको भी घटाइए, तो 35 में से 35 घटाइएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, आपका कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगले संख्या क्या है, यहाँ पे 2 है, तो इस 2 को अब यहाँ पे आप उतार लीजिए। 2 को उतार लिए। अब देखिए यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 5 से भाग 2 में जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा संख्या क्या है, छोटा है और वहाँ पे मेरा संख्या बड़ा है, इसलिए नहीं जाएगा। तो हमको करना क्या है, अब हमको फिर यहाँ पे 0 है, उस 0 को उतारना है। तो एक साथ डबल संख्या नहीं उतरता है दोस्तों, ठीक है ना। मान लीजिए कि अभी है ना, हम अभी 2 को उतारे हैं, फिर हम 0 को उतारेंगे तो एक साथ डबल संख्या हो गया, तो एक साथ डबल संख्या उतरता नहीं है। हमको सबसे पहले भागफल की तरफ, इसको भागफल बोलते हैं, तो भागफल की तरफ अपना मन से एक 0 को उतार देना है, ठीक है ना। उसके बाद इस 0 को हम वहाँ पे उतार लेंगे, ठीक है, आसानी से। तो क्या है, 0 है तो वहाँ पे भी हमको 0 को उतार लेना है। अब देखिए 5 से भाग इसमें जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 20 हो गया और वहाँ पे 5 हो गया, तब 20 क्या है, 5 से ज़्यादा है तो भाग जाएगा। अब हम 5 का टेबल कितने बार पढ़ें कि 20 आ जाए, तो 5 का 5 5 दूनी 10 15 15 5 चौक 20 25 5 चौक 20, 4 बार में, तो 4 को हमको यहाँ पे लिख लेना है और 20 आ रहा है ना, तो 20 को यहाँ पे लिख लेना है। अब इसको घटाइए, देखिए 20 में से 20 घटेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, नहीं है, कहाँ पे कट जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका 0 आ गया शेषफल और भागफल कितना 13 6 7 और 0 और 4, यही फाइनली आपका भागफल जो आया है वही आंसर कहलाता है और आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो देखिए इस सवाल में आई होप कि आप सभी लोगों दोनों भाग को बनाने के लिए अच्छे तरह से सीख गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।